नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम निबंध विधा से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिएगा कि सभी प्रश्न आपके सही हों। पहला प्रश्न है, बालमुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम इनमें से क्या है? भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, शिव सागर की चिट्ठियाँ या शिव शंभू के चिट्ठे? बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह इनमें से कौन सा है? और इसका सही उत्तर है शिव शंभू के चिट्ठे। यह बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया था, जो कि 1903 से 1907 ईस्वी के बीच जो है भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। कहीं कहीं पर 1903 से 1905 के बीच भी समय मिलता है। बात करें कि इन्होंने कुल कितने चिट्ठे लिखे थे, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो इन्होंने कुल 8 चिट्ठे लिखे थे, इसका भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? एक आलोचक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में या एक व्यंग्यकार के रूप में? हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और सरदार पूर्ण सिंह की रचना कोई नहीं पढ़ी हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। यह एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है और इनका एक निबंध है हार की जीत, जिसको लगभग हिंदी के सभी विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा। इनके निबंध जो है भावात्मक श्रेणी के निबंध होते हैं और ये सामाजिक विषयों पर इन्होंने निबंध लिखे थे। इनके जो प्रसिद्ध निबंध हैं वह हैं आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है, इनका जन्म 1881 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1939 ईस्वी में हो गया था। साथ साथ समय भी याद करते रहिए, क्योंकि जब क्रम वाले प्रश्न बनेंगे तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। अगर समय याद रहेगा तो हम उस प्रश्न को आसानी से याद रख सकते हैं, लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? राम वृक्ष बेनीपुरी, कुबेर नाथ, विद्यानिवास मिश्र या हरिशंकर परसाई? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह किसका निबंध है? किसका ललित निबंध संग्रह है? और इसका सही उत्तर है विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र एक ललित निबंधकार हैं। इनका जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था और निधन हुआ था 2005 में। ठीक है, और यह एक ललित निबंधकार हैं। कभी कभी जो है निबंधकारों के लिए यह पूछ लिया जाता है कि ये किस प्रकार के निबंधकार हैं, तो यह ललित निबंधकार हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह 1974 में प्रकाशित हुआ था। यह निबंध ललित निबंध संग्रह। अन्य निबंध जो इनके पूछे जाते हैं वह चितवन की छाँ है, हल्दी धूप है, तुम चंदन हम पानी है। तो ये सभी निबंधों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास या बाल मुकुंद गुप्त? आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका अध्यापक पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सुलोचना निबंध संकलन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, बालकृष्ण भट्ट का या जैनेन्द्र कुमार का? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सुलोचना निबंध संकलन किसका है? और सही उत्तर है इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इस सुलोचना निबंध संग्रह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इनके जो अन्य निबंध हैं इसी प्रकार के लीलावती हैं, सूर्योदय है, भ्रूण हत्या है, मणिकर्णिका है। तो इनके नामों से नहीं पता चलता है कि यह क्या है, कौन रचना कौन सी विधा की है। तो इसको याद रखिएगा, लीलावती, सुलोचना, सूर्योदय, भ्रूण हत्या, मणिकर्णिका, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध संकलन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसे, इसके लेखक कौन हैं? विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेर नाथ या इनमें से कोई नहीं? तुलसीदास चंदन घिसे किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा इसका हरिशंकर परसाई। यह इनका निबंध है, 1986 में प्रकाशित हुआ था तुलसीदास चंदन घिसे। सदाचार का ताबीज इनका एक अन्य निबंध है जो पूछा जाता है, 1967 में प्रकाशित हुआ था। इनके निबंधों के प्रश्न बनते हैं क्रम से लगाने वाले प्रश्न बनते हैं। एक निबंध संग्रह इनका है आवारा भीड़ के खतरे, 1998 में
प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इन सभी को याद रखिएगा। साथ ही साथ हरिशंकर परसाई का समय भी याद रखिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते ही हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म 1924 में हुआ था और निधन हुआ था 1995 ईस्वी में। ठीक है, कभी कभी समय को लेकर आपको आपके कमेंट आते हैं कि मैम इनका समय ये है, तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार इन लोगों के समय जो है, चाहे वो किसी लेखक का जन्म या निधन का समय हो या किसी रचना का समय हो, अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मान्यताएं हैं। शुक्ल जी कुछ और ही सन बताते हैं, रामचंद्र तिवारी की बुक में आपको कुछ अलग ही सन मिलेंगे, वहीं डॉक्टर नगेंद्र की किताब में भी आपको अलग अलग रचनाओं के अलग अलग सन, एक ही रचनाओं के अलग अलग सन देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, गेहूं और गुलाब कृति के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार, रामवृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती और भारतेंदु हरिश्चंद्र। गेहूं और गुलाब इस रचना के लेखक कौन हैं? और इसका सही उत्तर है रामवृक्ष बेनीपुरी। यह रामवृक्ष बेनीपुरी का निबंध है। इनका एक और निबंध है जो पूछा जाता है, वंदे वाड़ी विनायको है, 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में वंदे वाड़ी विनायको है। गेहूं और गुलाब 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रामवृक्ष बेनीपुरी के समय की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1899 में। ठीक है, और इनका निधन हुआ था 1968 में। ये समय आप लोग याद रखिएगा रामवृक्ष बेनीपुरी के लिए। प्रश्न संख्या 8 है, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन हैं? श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1864 में इनका जन्म हुआ था। इन्हीं के आधार पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है और 1938 में इनका निधन हो गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है और इन्होंने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष कहा है। ये बातें ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 9 है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, नामवर सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्यकालीन बोध का स्वरूप यह किसका निबंध है? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध पूछा जाता है, प्रथम निबंध वह है बसंत आ गया। ठीक है, 1942 में प्रकाशित हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध। प्रथम निबंध है बसंत आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, निषाद बांसुरी की रचना विधा क्या है? कहानी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या ललित निबंध है? निषाद बांसुरी निषाद बांसुरी रचना जो है ललित निबंध है। इसकी रचना विधा ललित निबंध है। 1974 में प्रकाशित हुई थी। किसकी रचना है यह? कुबेर नाथ राय की। कुबेर नाथ राय के जो निबंध पूछे जाते हैं वो है गंध माधन और रस आखेटक। बहुत बार पूछा जाता है, इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? सुगंध का, कला और संस्कृति का, राजतंत्र का या गणतंत्र का? रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब जो है बहुत ही प्रसिद्ध निबंध इनका था और इसमें जो गुलाब है वह कला और संस्कृति का प्रतीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास, रविंद्रनाथ त्यागी या हरिशंकर परसाई। निठल्ले की डायरी किसका हास्य व्यंग निबंध संग्रह है? सही उत्तर है इसका हरिशंकर परसाई का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बाबू गुलाब राय की या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की? रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? और इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, अशोक के फूल निबंध
किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, रामधारी सिंह दिनकर के या नागार्जुन के द्वारा? अशोक के फूल किसके द्वारा रचित निबंध है? और सही उत्तर है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। 1948 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। इसके निबंधों की संख्या भी पूछ ली जाती है, तो इसमें 21 निबंध संग्रहित किए गए हैं। बसंत आ गया जो निबंध है इनका प्रथम निबंध, वो भी इसी में संकलित किया गया है, अशोक के फूल में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का क्या नाम है? यानी इनमें से कौन सी रचना जो है डॉक्टर संपूर्णानंद की है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब, भाषा की शक्ति। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना इनमें से कौन सी है? सही उत्तर है इसका भाषा की शक्ति, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं जो पूछी जाती हैं वो है स्फुट विचार, शिक्षा का उद्देश्य कई बार पूछा जा चुका है, और आर्यों का आदि देश भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। संपूर्णानंद का समय जो है 1890 इनका जन्म हुआ था, 1890 में इनका जन्म हुआ था और 1969 में इनका निधन हो गया था, तो यह समय याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है? पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, यहाँ पर छूटा हुआ है, और दोपहरिया के फूल। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति इनमें से कौन सी है? सही उत्तर है इसका कुछ चंदन की, कुछ कपूर की। 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी यह रचना, इनकी गद्य काव्य कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता क्या है निबंध के लेखक कौन हैं? शुक्ल जी, द्विवेदी जी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, अध्यापक पूर्ण सिंह या कुबेरनाथ राय? कविता क्या है, यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और यह शुक्ल जी का निबंध है। कविता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कब प्रकाशित हुआ था यह? 1909 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इनका एक कथन है इस कविता क्या है निबंध से कि सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय की पहचान हो। यहाँ से यह प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी यह कथन देके पूछा जाता है कि किस निबंध से लिया गया है या किस लेखक का है, तो इसको भी याद रखिएगा। सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय की पहचान हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध है कविता क्या है। ठीक है, 1909 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था यह निबंध। प्रश्न संख्या 18 है। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? विचार कौस्तुभ, विचारमणि, विचार वैन या विचार विधि? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि, ये इसका पहले नाम क्या था? और इसका सही उत्तर है विचार विधि। पहले ये विचार विधि के नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और इसमें जब यह विचार विधि के नाम से प्रकाशित हुआ था तो इसमें कुल 12 निबंध थे, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और बाद में जब यह चिंतामणि के नाम से प्रकाशित हुआ तो इसमें 5 निबंध और जोड़ दिए गए, निबंधों की संख्या 17 हो गई और नाम हुआ चिंतामणि। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19, इसमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय या विद्यानिवास मिश्र? इनमें से कौन जो है ललित निबंधकार नहीं है? सही उत्तर है इसका रामचंद्र शुक्ल, यह ललित निबंधकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र या इनमें से कोई नहीं? बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, सही उत्तर है इसका विद्यानिवास मिश्र, यह इनका निबंध है। बसंत आ गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, पहला निबंध, लेकिन यहाँ पर बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, यह विद्यानिवास मिश्र जी का है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। पत्रकारिता के स्तर पर निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, शिवभूषण सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी या गुलाब राय?
पत्रकारिता के स्तर पर निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं? सही उत्तर है इसका रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त नामक निबंध संग्रह किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय, दिनकर या मुक्तिबोध? प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त निबंध संग्रह किसका है? सही उत्तर है इसका रामधारी सिंह दिनकर। यह इनका निबंध संग्रह है। दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन जो है 1974 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय या इनमें से कोई नहीं? विक्रमोर्वशीय की मूल कथा, इस निबंध के जो लेखक हैं वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहले देखते हैं इनके और निबंध जो वो पूछे जाते हैं वो हैं मारेसी मोही कुठाव, ठीक है, कछुआ धर्म भी पूछा जाता है और गोबर गणेश संहिता भी पूछा जाता है। इनका जन्म जो है, गुलेरी जी का जन्म 1883 माफ करिएगा 1883 में हुआ था और निधन 1922 में हो गया था, ठीक है, इनका भी समय याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन हैं? श्री राम वर्मा, श्री राम शर्मा, श्रीकांत वर्मा या इनमें से कोई नहीं? नाम मिलते जुलते दिए गए हैं ताकि विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएं। सही उत्तर है इसका श्री राम शर्मा। यह शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं लिखी है? अशोक के फूल, कबीर, नया साहित्य या कुटज? इसमें से कौन सी रचना जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? सही उत्तर है इसका नया साहित्य। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, यह नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध है, ठीक है। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या रामचंद्र शुक्ल? नाखून क्यों बढ़ते हैं, सही उत्तर है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। इनका निबंध संग्रह एक है कल्पलता, ठीक है, कल्पलता, इसी में यह संग्रहित है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, कल्पलता 1951 में प्रकाशित हुआ था और कल्पलता में नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध संकलित किया गया है। इसमें कुल 21 निबंध, कल्पलता में कुल 21 निबंध संकलित किए गए हैं, जैसे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौरा गए, शिरीष के फूल, ये सभी जो हैं कल्पलता में संकलित किए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? भावात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक या विचारात्मक? किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? सही उत्तर है इसका विचारात्मक निबंधों में। विचारात्मक निबंधों में समास शैली का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध विचारात्मक निबंधों की श्रेणी में आते हैं और उसमें समास शैली का प्रयोग हुआ रहता है। निबंधों की और शैलियाँ जो प्रचलित हैं उनमें सबसे प्रचलित है व्यास शैली और धारा शैली। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है? कौन सी नहीं है आपको बताना है। तुम चंदन हम पानी, रस आंखें टक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है या शिरीष की याद आई? विद्यानिवास मिश्र की कृति इसमें से कौन सी नहीं है? सही उत्तर है इसका रस आखेटक। यह विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है, यह कुबेर नाथ राय जी का निबंध है, इसको याद रखिएगा। यह कुबेर नाथ राय का निबंध है, निबंध संग्रह है। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? भाव या मनोविकार, श्रद्धा भक्ति, कविता क्या है या करुणा? यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है?
सही उत्तर है इसका श्रद्धा भक्ति इस निबंध से ली गई है। यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। तो यह जो कथन है इसको कभी प्रश्न देकर पूछ लिया जा सकता है कि यह किसका कथन है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, शुक्ल जी का कथन हो जाएगा यह। प्रश्न संख्या 30 है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? सदल मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लल्लू लाल ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने? मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? सही उत्तर है इसका राजा लक्ष्मण सिंह ने। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन हैं? विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, पंडित विद्यानिवास मिश्र। शब्दिता निबंध संग्रह किसका है? सही उत्तर है इसका धर्मवीर भारती। यह इनका निबंध संग्रह है शब्दिता, जो कि 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या श्रीनिवास दास? इनमें से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा बालमुकुंद गुप्त। यह द्विवेदी युग में आते हैं, भारतेंदु युग में नहीं। अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि हुई वे कौन हैं? नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंद दास या महादेवी वर्मा? इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। इन्हें यायावर के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 है, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। यह उक्ति किस साहित्यकार की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नंद दुलारे वाजपेयी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की या मुक्ति बोध की? इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह कथन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है और शायद मैंने पीछे बता भी दिया था इसको। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, रामवृक्ष बेनीपुरी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु या रामनाथ सुमन? मैंने स्मृति के दीप जलाए यह किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका रामनाथ सुमन। रामनाथ सुमन की यह रचना है, संस्मरणात्मक रचना है, यानी कि संस्मरण है यह, इसको याद रखिएगा। यह संस्मरण विधा में पूछा जा सकता है। 1976 में यह प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, भव निबंध के लेखक कौन हैं? पंडित विद्यानिवास मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर परसाई या प्रताप नारायण मिश्र? भव निबंध किसका है? सही उत्तर है इसका प्रताप नारायण मिश्र। यह प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। प्रताप नारायण मिश्र ने शरीर के अंगों पर निबंध लिखे हैं, जैसे कि दांत, भौं, मुछ, नाक, पेट। यह इनके निबंध हैं। इनका जन्म 1856 में बैजे गांव में हुआ था। बैजे गांव उन्नाव में है। निधन इनका 1894 ईस्वी में हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, मारेसी मोह कुठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन हैं? बाबू गुलाब राय, बालमुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या सरदार पूर्ण सिंह? मारेसी मोही कुठाव और कछुआ धर्म निबंध किसका है? सही उत्तर है इसका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन हैं? विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे या कुबेर नाथ राय? आलोक पर्व किसका निबंध संग्रह है? सही उत्तर है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व 1972 में प्रकाशित हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत ही प्रसिद्ध निबंध और निबंध संग्रह दोनों हैं। इसमें कुल 14 निबंध संकलित किए गए थे।
खास बात यह है कि इसे 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण रचना हो जाती है आलोक पर्व। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 है कि कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है, में वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? धर्म के लिए, ब्रह्म के लिए, भक्ति के लिए या श्रद्धा के लिए? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर वह शब्द? कर्म के बिना वह यानी कौन? सही है उत्तर इसका धर्म, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्म के बिना धर्म जो है लूला लंगड़ा, ठीक है, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? बाबू श्याम सुंदर दास ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या रामविलास शर्मा ने? निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इनका कथन है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध जो है गद्य की कसौटी है, और यह शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची आलोचना किसने की थी? रामचंद्र शुक्ल ने, भारतेंदु जी ने, बद्री नारायण चौधरी ने या बालकृष्ण भट्ट ने? सही उत्तर है इसका बालकृष्ण भट्ट ने। इन्होंने संयोगिता स्वयंवर की आलोचना जो है सच्ची समालोचना के नाम से की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? सरलता, क्लिष्टता, गंभीरता या विनोद प्रियता? प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? सही उत्तर है इसका विनोद प्रियता। प्रताप नारायण मिश्र जो हैं काफ़ी विनोदी स्वभाव के निबंधों को लिखते थे। हास्य व्यंग्य की प्रधानता होती थी, मजाक की प्रधानता होती थी। प्रश्न संख्या 43 है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? यह प्रश्न रिपीट हुआ है। सही उत्तर है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 44 है कि किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक या विचारात्मक? किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? सही उत्तर है विचारात्मक, इसमें बुद्धि तत्व प्रमुख होता है। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कौन सा है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग? हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कौन सा है? सही उत्तर है शुक्ल युग, क्योंकि शुक्ल युग में निबंधों का जो विकास हुआ अन्य किसी युग में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल और कल्प वृक्ष? कौन सा निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? सही उत्तर है इसका कल्प वृक्ष। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है, यह वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध है, ठीक है। प्रश्न संख्या 47 है। इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे? विद्यानिवास मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक या कुबेर नाथ राय? कौन से लेखक इनमें से भ्रमरानंद के नाम से भी लिखा करते थे? सही उत्तर है इसका विद्यानिवास मिश्र। यह भ्रमरानंद के नाम से भी लिखा करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना, पाठकों को गंभीर हास्य प्रदान करना, पाठकों की भाव जड़ता को तोड़ना या पाठकों में विडंबनाओं के प्रति आक्रोश और घृणा जगाना? हरिशंकर परसाई के निबंधों का लक्ष्य क्या है? सही उत्तर है पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन हैं?
बनारसी दास चतुर्वेदी, किशोरीदास वाजपेयी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या राम वृक्ष बेनीपुरी। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है इसका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की यह रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1954 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 है और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है यह। इस क्लास में हम सिर्फ 50 प्रश्न ही देखेंगे। प्रश्न है, प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? रमेश चंद्र शाह, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय या श्री राम परिहार। प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? सही उत्तर है इसका कुबेर नाथ राय के। तो इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए थे और क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।